तो एक बार फिर से आप सबको जय श्री। हम इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। समय, टाइम, समय को पहचानें, समय को समझें। हर एक समय हम बड़े आराम से क्या बोलते हैं, हर एक बात का एक समय है जी, जब टाइम आएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, है ना, ये सुधर जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। टाइम की बात है जी, थोड़ा जब टाइम आएगा तो ये भी चर्च में आ जाएगा, ऐसा मैं अक्सर सुनता हूँ। हम टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन टाइम कौन सा आ गया ये पहचानते नहीं। आज की तारीख में क्या हम ये पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सा समय चल रहा है? आज अगर आत्मिक दुनिया के अंदर आप देखें तो ये वो समय चल रहा है जहाँ पे आके झूठे शिक्षक बहुत बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे का मतलब ये नहीं कि वो गिनती में बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगा का मतलब है कि वो हर एक चीज़ में बढ़ जाएंगे। उनके पास लोग भी ज़्यादा होंगे, उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा, उनका नाम भी ज़्यादा होगा। ऐसे टाइम पे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि जब ऐसा समय आए तो क्या करना, क्या है, हमें क्या करना है समय पहचान के। जब ऐसा समय आए, इस समय को पहचान के हमें सही, सच्ची और खरी शिक्षा की तलाश शुरू करनी। आज तक मैं आपको यही कहता आया कि किसी दूसरे के चर्च से अगर कोई आए तो हमको उसे लेना नहीं, लेकिन आज समय को पहचान के मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई परमेश्वर के सच्चे वचन को तलाश करता हुआ आए तो हम उसको ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है जहां बहुत सारे झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो परमेश्वर की भेड़ों को अच्छे से चरा नहीं रहे, खिला नहीं रहे, पिला नहीं रहे। पास्टर का मतलब क्या होता है? रखवाला, चरवाहा। ये कौन से शब्द से आया? हर एक शब्द का एक ओरिजिन होता है ना। ये कौन सी जबान का शब्द है, कहां से आया ये शब्द? ग्रीक से। ग्रीक के कौन से शब्द से? पास्चर। पास्चर का मतलब क्या है? हाँ जी, हरी जगह जहां पे भेड़ें चरती हैं, हरी चारागाह। चरवाहा नहीं, चारागाह। चारागाह मतलब वो जगह, वो इलाका जहां पे हरी घास उगती है, जहां पे भेड़ें खाती पीती हैं। तो असल चरवाहा कौन हुआ फिर? असल चरवाहा फिर यीशु है। मैं चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़ें हो। और वो अपनी भेड़ों को कहां चराता है? हरी जगह में। और वो हरी जगह कौन है ना? वो सेवक, वो लोग, वो पास्टर जो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पास्टर वो चारागाह है जहां पे आके परमेश्वर की भेड़ें चारा खाएंगी। तो जरूरी है कि ये चारा हरा भरा हो, ताज़ा हो, अच्छा हो। सूखा चारा नहीं चाहिए। आज की तारीख में सूखा चारा भेड़ें खा रही हैं क्योंकि वहां पे हरे रंग की ऐनक बेची जाती है। भेड़ों को हरी ऐनक पहनाते हैं, सूखा चारा भी हरा लगता है। और वो हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, यही काम हो रहा है। परमेश्वर चमत्कार, क्योंकि चमत्कार हो रहे इसलिए वो परमेश्वर है क्या? ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो रहे तो वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है इसलिए चमत्कार हो रहे। तो चमत्कार इस बात का सबूत नहीं है कि यहां पे परमेश्वर है। चमत्कार तो सब जगह पे हो रहे हैं।
और सब जगह पे परमेश्वर की तरफ से उसके अनुग्रह के अंदर रह के ये चमत्कार होते हैं, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन समय को पहचानना, आज की तारीख में अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं, थोड़ा टाइम पहले अगर आपको कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको क्या, कौन सी चीज़, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के, एक ऐसी प्रेजेंटेशन क्या गवर्नमेंट के पास लेके जानी चाहिए थी कि गवर्नमेंट आपको उसके लिए पैसा देती, अपने प्रोजेक्ट में शामिल करती? थोड़ा टाइम पहले है अंदाज़ा ऐसा क्या था? थोड़ा टाइम पहले स्वच्छ भारत। थोड़ा टाइम पहले अगर आप गवर्नमेंट के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके जाते, एक ऐसी प्रेजेंटेशन लेके जाते जहां पे आप जाके बोलते हम फलान फलान झुग्गी झोंपड़ियों को, फलान गांव को, इन इलाकों को साफ करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती। लेकिन अभी स्वच्छ भारत खत्म हुआ, अभी स्वच्छ भारत नहीं। अभी गवर्नमेंट कौन से प्रोजेक्ट दे रही है? अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे रही है स्किल्ड वर्कर्स के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोशिश की फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर कुछ करने की। फॉरेन कंट्री वाले आए भी लेकिन काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके पास सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर नहीं है। मुकेश भाई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, सर्टिफिकेट है किसी भी चीज़ का, तो ये सर्टिफाइड नहीं है, ये स्किल्ड वर्कर नहीं है। इन्होंने सीख लिया है बस। दर्शन भाई बचपन ही से लकड़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है नहीं है। तो जब गवर्नमेंट के साथ जुड़ना होगा, दर्शन भाई कारपेंटर हैं साबित नहीं कर पाएंगे। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट क्या कह रही है? स्किल्ड वर्कर। समय को, मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? ताकि आप समय को पहचानो। आज आप स्वच्छ भारत का प्रोजेक्ट लेके वहां पे जाएंगे, आपको 5 पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्किल्ड वर्कर्स पे काम कर रही है। आत्मिक जिंदगी के अंदर, स्पिरिचुअल समय में परमेश्वर इस वक्त क्या कर रहा है, आपको वो पहचान में होना चाहिए। आप आज भी बहुत पुराना प्रोजेक्ट लेके परमेश्वर के सामने जा रहे हैं और यही कह रहे हैं ये भी तो परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन आज की तारीख में वो प्रोजेक्ट पास नहीं होता। आज आपको समझने की जरूरत है कि वक्त क्या कह रहा है। समय आएगा और हम इसको पूरा कर लेंगे, वैसा नहीं है। जो समय चल रहा है, इस समय को पहचानिए, तब आप उसको पूरा कर पाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं समय के आने की। आप ईमानदारी से बताएं, इस समय क्या कोई समय नहीं है? इस समय क्या कोई समय नहीं है? इस समय भी तो कोई समय है, इसको पहचानिए। ये कौन सा समय? हमें इंतजार है उस समय के आने की। वो जब आएगा तब आएगा। आज आप कौन से समय में जी रहे हैं, पहचानना आपको आज का समय है। आने वाले समय का इंतजार छोड़ दीजिए। स्वच्छ भारत का समय था, स्वच्छ भारत में रहिए। स्किल्ड वर्कर का समय है, स्किल्ड वर्कर में रहिए। अगला समय जब जो आएगा तब वो आएगा। आज परमेश्वर हर एक जन से सिर्फ एक ही चीज डिमांड कर रहा है, एक ही बात मांगता है। जहां तक मैं आत्मिक दुनिया के आज की जो जरूरत है, जो भूख है, जो प्यास है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो एक ही चीज हमसे चाहता है जो मुझे समझ में आई है, शेयर करता हूं। परमेश्वर आज की तारीख में सिर्फ एक ही चीज हमसे चाह रहा है कि हम संसार से अलग होके उसके साथ बैठ जाएं। लेकिन संसार इस वक्त हमें इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, छोड़ेंगे तो मर जाएंगे लग रहा है ना। संसार छोड़ा तो खत्म हो जाएंगे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन असल में जो समय चल रहा है वो चल रहा है, परमेश्वर आवाज दे रहा है, निकल आओ। ये संसार नाश की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है, इसके साथ न जाओ, निकल आओ, रुक जाओ, मेरे साथ बैठो, समय को पहचानिए। सबोपदेशक 3 अध्याय पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए।
हर एक बात का एक समय और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, पता करने का समय और चंगा करने का भी समय। 8 तक पढ़ दीजिए। हाँ, ढा देने का समय और बनाने का समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का समय भी है, फाड़ने का समय और सोने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई करने का समय और मेल का भी समय है। 17 पढ़िए। मैंने मन से कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। जी 8 का 6 पढ़िए। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। जी वचन बार बार कह रहे कि हर एक चीज का समय, काटने का, बोने का, सींचने का, गले लगाने का, गले लगाने से रोकने का, हंसने का, रोने का, बोलने का, खामोश रहने का। हम तो इसी इलाके के अंदर फेल हैं। हमको यही नहीं पता चुप कब होना चाहिए, हमें यही नहीं पता बोलना कब चाहिए। हम तब बोलते हैं जब सारी दुनिया कह रही होती है चुप हो जा, चुप हो जा, और हम देते रहे जैसे पीपे के अंदर पत्थर डाल के गड़बड़ वैसा अपना भी चालू रहता। सब कह रहे हैं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन मैं तो नहीं होता। और जब तमाम दुनिया कह रही होती है खूनी मार मार के बोल, कुछ बोल, तब हम चुप बैठे होते हैं अपने बोलने का समय है, चुप होने का समय। हर एक चीज का समय को पहचानना जरूरी है। ये नहीं कि समय आएगा तो मुझे चुप होना है, समय आएगा तो मुझे बोलना है। समय को पहचानो, ये समय कौन सा है, बोलने का है या चुप होने का है? चुप होने का समय कौन सा है? चुप होने का समय है जब आप गुस्से में हैं, वो समय है चुप होने का। और बोलने का समय कब है? बोलने का समय तब है जब आप शांत हैं, अपनी समझ में है, आराम से बात को कह सकते हैं, वो बोलने का समय। लेकिन अपना सिस्टम उल्टा है, जब गुस्से में होते हैं तब बोलते हैं, जब शांत होते हैं चुप हो जाते हैं। गुस्से में चुप हो जाओ और जब शांत हो तब बोलो, क्योंकि तब आपके शब्द अच्छे होंगे। आप गुस्से में भी कह रहे होंगे तो तमीज से कह रहे होंगे, आप वैसा कुछ नहीं कह रहे होंगे, है ना, आराम से बोल पा रहे हैं। हर एक चीज का समय नियुक्त है। समय को पहचानिए, समय का इंतजार मत कीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं जब समय आएगा तब हम ये करेंगे। समय आएगा नहीं, आप समय में हैं, समय आया हुआ है। जो समय आया हुआ है इसको पहचानिए, कौन सा समय आ गया है। आप इंतजार कर रहे हैं किसी और समय के आने की, कोई दूसरा समय नहीं आएगा। ये समय जो आन पहुंचा इसको पहचानिए, ये क्या समय है। जब समय आएगा जी अपने आप समझ जाएगा, जब इसका टाइम आएगा ये भी चर्च में आ जाएगा, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा। आप मुझसे पूछे ईमानदारी से कि अगर समय पे मुझे छोड़ दिया जाता कि जब समय आएगा मैं अपने आप सुधर जाऊंगा, ईमानदारी की बात, मैं मर गया होता, सुधरता नहीं। मुझे नशा पसंद था, नशे में रहना मुझे अच्छा लगता था। आप क्या छुड़वा लेंगे मुझसे? मुझे नशा करना, नशे में रहना पसंद था। वो जो सुबह 4 बजे उठ के जो पहली चरस की सिगरेट पियो तो वो जो किक लगती थी ना, वो मुझे अच्छी लगती थी।
सारी रात भिगो के जो चूरा पोस्ट जिसको फुग्गी कहते हैं, सारी रात भिगो के जो रखी, सुबह उसको कपड़ छान करके निचोड़ के गिलास के अंदर वो जो पियो सुबह सुबह एक गिलास, वो अच्छा लगता था। सुबह उठते ही अफीम खा लेना मुझे पसंद था। गोलियां सराहने रख के सोना, सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट। बहुत से लोग कहते हैं जी खाया नहीं कुछ, सिर दर्द की एक गोली कैसे खाऊं, अभी कुछ खाया नहीं। मैं मन में हंसता हूँ, हमने हजारों खाई है, कुछ नहीं होता, खा ले। लेकिन लोग नहीं खाते, नहीं बिना खाना खाए गोली कैसे खाएं, ना खाओ। अब उनको ये तो नहीं कह सकता ना हमने बड़ी खाई भाई कुछ नहीं होता, खा लो तुम भी खा लो। सुबह उठते ही खाइए। तो मुझे पसंद था नशे में रहना, मुझे पसंद था। सुबह उठूं, उठते ही सबसे पहले ये बीड़ी सिगरेट जर्दा, इसको तो मैं नशा ही नहीं मानता, हालांकि लोग कहते हैं। पर मेरे को वो जब पहली सिगरेट पी थी ना तभी सिर घूमा था, उसके बाद तो पता नहीं कितने साल धुआं निकाला, कभी सिर नहीं घूमा, बस हाँ धुआं निकाल दिया। वो पहली जो पी थी उसी में पूरा चौराहा घूम गया था, बस वो पहली बार ही घूमा था, दोबारा नहीं घूमा। तो मुझे पसंद था नशे में रहना। अगर मुझे छोड़ दिया होता मेरे समय पे कि जब समय आएगा संजीव सुधर जाएगा, ईमानदारी की बात, मैं कभी नहीं सुधरता, मैं कभी नहीं सुधरता। आप भी उन बच्चों को जिनको घर पे छोड़ के आए हैं कि जब समय आएगा ये भी अपने आप आ जाएगा, वो कभी नहीं आएगा, आपको लाना है। वो पत्नी जिसको आप घर छोड़ाए हैं जब समय आएगा अपने आप आएगी, कभी नहीं आएगी। वो पति जिसको आप घर पे छोड़ा है जब समय आएगा अपने आप आएगा, कभी नहीं आएगा। समय अब है, परमेश्वर आज आवाज दे रहा है, ये समय। आने वाले समय का इंतजार मत कीजिए, जिस समय में आप जी रहे हैं इस समय को पहचानने की कोशिश कीजिए। कटनी का समय आएगा, फसल अपने आप कट जाएगी, है ना, ऐसे ही है ना। काटनी पड़ेगी, कब काटेंगे? तो आपको कैसे पता चला कि कटनी का समय आ गया? हाँ जी, जब फसल पक गई तब आपको पता चला कि आप उस समय में हैं जब फसल काटी जानी चाहिए, या तब भी इंतजार करते रहे कटने का समय आएगा तब काटेंगे? तो इसका मतलब है कि आप उस समय में पहुंचे तो आपने फसल काट ली, आप समय के हिसाब से चलते चले गए, इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कटने का समय आएगा तो काट लेंगे। जब बोने का समय आया आपने बो दिया, जब सींचने का समय आया आपने सींच दिया, और जब कटने का समय आया आपने काट लिया। तो ये कौन सा समय चल रहा है मालूम है क्या आपको? ये अभी भी उस समय का इंतजार है जो नहीं आया अभी। बोने के समय पे आप कटनी का इंतजार करते रहो तो बोएंगे नहीं, कटनी के समय बोने का इंतजार करते रहो तो काटेंगे नहीं। माने आप समय का इंतजार करते रहो तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपने इस समय को नहीं पहचाना जिसमें आप जी रहे हो। जिसमें जी रहे हो ये समय पहचानिए, आने वाले समय की टेंशन ना लीजिए, वो तो जब आएगा अपनी पहचान साथ में लाएगा। इस समय में जिसमें आप जी रहे हैं उसको पहचानिए, ये क्या समय है, परमेश्वर आज क्या चाहता है। और परमेश्वर जब आपसे कुछ चाहेगा तो हो सकता है आपको कुछ बलि करना पड़े, कुछ कुर्बान करना पड़े, कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़े, कुछ चीजें छोड़नी पड़े। तो जैसा आपको करना पड़े इस समय के लिए कीजिए, अपना प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर के पास जाके प्रोजेक्ट मांगना है, उसके प्रोजेक्ट में काम करना। प्रोजेक्ट चल रहा है स्किल्ड वर्कर का और आपके पास प्रेजेंटेशन है स्वच्छ भारत की, कुछ नहीं होगा। आप इंतजार करते रहो दोबारा से स्वच्छ भारत का समय आएगा तब मेरा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, तो बैठे रहो, बैठे रहो, इंतजार करो, ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। समय है स्किल्ड वर्कर का, तो अभी अपनी प्रेजेंटेशन को नया कीजिए, पुरानी वाली को छोड़ दीजिए, खत्म हुआ वो समय। आज के समय को पहचानिए, परमेश्वर आज क्या चाहता है। और मेरे को जो समझ में आया, मेरे हिसाब से जो बातचीत है वो ये है,
संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ बैठ जाओ, और परमेश्वर आज आपको वो प्रोजेक्ट देना चाहता है। आमीन। संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर ये चाहता है आज की तारीख। और ये वचन भी रीना रात मुझसे इस चीज़ के लिए नाराज़ हो गई थी, आप सुबह सुबह ही क्यों वचन तैयार करते हैं, रात को भी तो कर सकते हैं। मैंने बोला मिलता ही सुबह है, क्या करूं, मैं रात को भी तैयारी कर सकता हूं, लेकिन मिलता ही सुबह है। उसने बोला मुझे, लेकिन क्या फर्क पड़ना है, मिल ही नहीं रहा कुछ। जब तक कुछ आएगा नहीं तो बोलूंगा क्या, समझूंगा क्या। सुबह सब उसके आने से पहले मेरे अंदर ये चल रहा था समय का, टाइम का। और रीना ने भी आके कुछ बातें टाइम के हिसाब से ही मुझे बताई कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। और उसने भी टाइम को लेके कुछ चीज़ें कही, तो कंफर्मेशन हो गई यही मुझे बोलना है। क्योंकि जब मैं सो के उठा था तो उस वक्त मेरे दिमाग के अंदर ये चलना शुरू हो गया था, समय को पहचान, समय को पहचान। फिर रीना आई, उसने भी आके कुछ बातें टाइम को लेके ही कही, तो फिर पक्का हो गया यही है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गई कि रीना अपने विचार दे गई मुझे टाइम के हिसाब से। अब मेरे को अपने विचार जो मुझे आ रहे थे वो सोचने थे, और मैं अभी लिख नहीं पाया था, इतने में दूसरे और विचार आ गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो विचार इतने स्ट्रांग थे मेरे अंदर कि वो इधर उधर नहीं हुए, मैं उनको रिकलेक्ट कर पाया, और फिर दोबारा से मैं उसको समझ पाया कि मुझे कहना क्या। ये क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप समझें, इस बात को समझ पाएं कि ये संदेश मेरा नहीं है, आप ही के परमेश्वर का आपके लिए है। ये मैंने अपनी तरफ से तैयार नहीं किया है, परमेश्वर ने जो दिया है वो बोल रहा हूँ। समय को पहचाने, आज आप किस समय में जी रहे हैं, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। वैसे तो जैसा पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर, कि ज़रूरत नहीं है आप लोगों को समय बताने की कि कौन सा समय चल रहा है, लेकिन तो भी बता रहा हूँ, है ना। पौलुस भी कहता है इस बात को। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि इस घड़ी हम समय को पहचाने, परमेश्वर के साथ उठे बैठे और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने जो समय दिया है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सही सही इस्तेमाल करें, समय का सही इस्तेमाल। कितने लोगों ने ये सुना है, टाइम इज मनी? सुना है कभी किसी ने टाइम इज मनी? कितने लोगों ने सुना टाइम इज मनी? ऐसा सुना? जसप्रीत ने भी सुन रखा है, बाकी तो छोड़ दीजिए। कितने लोगों ने ये सुना है कि अगर समय रहते ये नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थे। ये समय को लेके, ये समय को लेके परमेश्वर कहता है कि जो कटनी के समय में, जो और ख़ास तौर से चींटियों के उदाहरण से बोलते हैं, सर्दी के समय में अगर खाना है तो पहले से इकट्ठा करना ज़रूरी है। लेकिन जो आलसी है, घर में ही पड़ा है, और घर में पड़ा पड़ा ही बोल रहा है चौराहे में तो शेर है, बाहर कैसे निकले, है ना। वो दरवाजे के चूल्हे के जैसा, दरवाजे के एक ही जगह पे दरवाज़ा ऐसा घूमता रहता है ना, वो अपने बिस्तर पे घूमता रहता है, करता कुछ नहीं, ना उठना ना कहीं जाना, कुछ नहीं, उसको करना ही कुछ नहीं है। उसको काम दे भी दो तो नहीं जा रहा। ऐसा इंसान, बाइबल क्या कहती, क्या होगा? वो कंगाल हो जाएगा, धीरे धीरे उसके पास से सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने समय को नहीं पहचाना कि ये समय मेहनत का है या किस चीज़ का है, नहीं पहचाना। समय का सही इस्तेमाल कीजिए। भजन संहिता 90:12।
आप दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं इस बारे में। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर से दिन समझने के लिए उससे बुद्धि मांगिए कि समझ सके कि कौन से दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए। आप में से ऐसा कौन है जो अभी यहाँ से चर्च से जाएगा, है ना, धूप में पैदल चलता हुआ घर पहुंचेगा और जाते ही हीटर जला के बैठ के कहेगा अब आराम आ गया। ऐसा कौन है कोई? एक भी नहीं। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये समय आप पहचानते हैं, ये समय हीटर का नहीं, ये समय कूलर या एसी का। और अगर ये मई का महीना ना होता, ये महीना होता जनवरी का, 8 जनवरी को आप यहाँ से जाते, पैदल जाते, है ना, बाहर धूप इतनी कि इंसान को दिखाई ना दे, और घर पहुँचते ही आप एसी चला लेते। अच्छा, जनवरी में एसी नहीं चलाएंगे, मई में हीटर नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समय को पहचान रहे हैं। आपकी पहचान में है कि ये गर्मियों का मौसम है, इस समय में हीटर नहीं चलता, इस समय में कूलर या एसी चलेगा। तो परमेश्वर की आत्मिक समय को क्यों नहीं पहचान पा रहे? अगर नहीं पहचान पा रहे तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे समझ दे कि मैं मेरे दिनों को गिन सकूं और बुद्धिमान हो जाऊं। परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे आज का दिन समझने के लिए ज्ञान दे, वो बुद्धि दे कि आज के दिन को मैं समझ सकूं, आज किस चीज का समय। आने वाले समय के इंतजार में ना बैठे रहे, यूं ही जिंदगी ना जाया करते रहे। मैं एक भाई को जानता हूं पंचकुला से, मुझसे बहुत पहले से वो प्रभु में है, देहरादून के बाइबल कॉलेज में भी होके आया। उसको इंतजार था, मैं एक दिन सेवा करूंगा, कब? जब कोई संस्था आ जाएगी, जब मुझे कोई सपोर्ट आ जाएगी। वो इंतजार में था, तब मैं सेवा शुरू करूंगा। इस चक्कर में उसने काम भी कोई नहीं किया, छोटा सा बच्चा ही था, तब से उसके इलाके ने उसको गुंडा भी घोषित कर दिया। हुआ क्या था, नलके के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ, झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला था वो, नलके पे कुछ झगड़ा हुआ, वो छोटा सा चाकू घर से लेके आ गया और जैसे बच्चे नहीं होते, आके थोड़ा मार दिया, बस इसी से वो गुंडा बन गया। तो भाई गुंडा भी था, काम भी कोई नहीं करता था, सेवा का इंतजार था। और मैं उसके साथ कुछ दिन तक मैंने उससे बातचीत भी की। उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई प्रभु के बारे में, ऐसा ऐसा उसने मुझे बताया। पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता था वो, स्पेशल जाता था चल के, पहाड़ी पे पहुंच के, पंचकुला के नज़दीक हैं छोटी पहाड़ियाँ, वहाँ जाके वो प्रार्थना करता था। मैंने पूछा वहीं जाके क्यों प्रार्थना करता है? तो बोलता है यीशु भी पहाड़ी पे जाके करता था, इसलिए मैं भी वहीं जाके करता। अरे वाह, कितना अच्छा फॉलोअर है। लेकिन ना तो संस्था आई ही ना इस भाई ने सेवा शुरू की। अपनी बड़ी बहन के यहाँ पे रोटी खाने जाता था, माँ बाप रोटी भी नहीं देते। और फिर एक दिन आया, अपनी ही भांजी को लेके चला गया, सेवा शुरू। अपनी भांजी, सगी भांजी से उसने शादी की। किस चक्कर में? समय ही नहीं आया, सेवा ही नहीं शुरू हुई। उसको इंतजार था, समय आएगा, 1 तारीख से मैं सेवा शुरू कर दूंगा। 1 तारीख ही नहीं आती, साल बदल जाते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, 1 तारीख नहीं आती। ये वो समय है, आज वो दिन है जब आपको ये काम शुरू करना है। परमेश्वर से मांगिए वो समझ, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे वो ज्ञान दे, मुझे वो अकल दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, मैं अपने दिन को गिन पाऊं। प्रभु मुझे वो समझ दे। इंतजार में मत बैठे रहिए, वो समय आएगा तो करेंगे, वो समय आएगा तो करेंगे। समय नहीं आएगा, समय आ पहुंचा है।
यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ जाएगा। यही कहा ना उसने, एक ना एक दिन आ जाएगा, इंतजार करना, आ जाएगा। हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। और यीशु मसीह जाते हुए कह के गया, मैं जा रहा हूं और कभी ना कभी आ जाऊंगा। हाँ जी, शीघ्र आ जाएगा। 2000 साल हो गए, शीघ्र हो गया। यीशु मसीह के कहने के पीछे कारण क्या था? जो कोई जमीन का तख्ता आज छोड़ दे, उसके लिए तो यीशु आ गया ना, क्योंकि उसका तो इंतजार खत्म है। हम में से कोई जानता है हम कब जमीन का तख्ता छोड़ देंगे? तो यीशु मसीह तो दरवाजे पे ही खड़ा भाई, है ना? यीशु तो दरवाजे पे ही खड़ा है। हम इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा, पता नहीं कब आएगा। वो तब नहीं आएगा, ये समय है जब आपको इंतजार करना है कि आज आ जाएगा। इसलिए आपको आज वैसा जीना है जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जिए। उससे समझ मांगिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा। यिर्मयाह 8 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक पढ़िए। तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूँ कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये चल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। वचन क्या कह रहे हैं कि अगर कोई गिर जाए तो क्या वापस नहीं उठता है? अगर कोई भटक जाए तो क्या लौट के नहीं आता है? अगर कोई पाप में गिर जाए तो क्या वापस नहीं निकल आता है? लेकिन मेरे लोग नहीं निकलना चाहते, मेरे लोग वहीं रहना पसंद कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ इनको, परमेश्वर कह रहा है। ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, हो रहा हो। हम इंतजार कर रहे हो कि मैं कब वहां से निकल आऊंगा, उसके बाद परमेश्वर की सेवा शुरू करूंगा। वहां से निकल आने का इंतजार मत कीजिए, आप शुरू कीजिए, आप अपने आप निकल आएंगे। मैं पहले ऐसा हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं परमेश्वर की सेवा शुरू करूंगा, वो दिन नहीं आएगा। आप सेवा शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पता है आप ऐसे ही हैं। आप सेवा शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको अपने लायक बना लेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं वो लौट आए, लेकिन लौट नहीं रहे, है ना? अभी देखिए 7 आयत में परमेश्वर क्या कहता है? आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है। आकाश में लगलग एक जानवर, एक पक्षी का नाम है, वो अपने नियत समय को जानता है कि उसका समय कब आ गया। और पंटुकी, सुबह बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। पक्षी भी जानते हैं कि उनको कब आना है। साइबेरिया से उड़ के कौन सा पक्षी किस समय में आएगा, शिकारियों को भी पता है, पक्षियों को भी मालूम है मुझे कब यहाँ से उड़ के जाना, वहाँ जाके अंडे देने हैं, और वहाँ से कब मुझे वापस आना। पक्षी भी जानते हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग नहीं जानते, मेरे लोग मेरे नियमों को नहीं जानते। पक्षियों के लिए जो नियम परमेश्वर ने ठहरा दिया, तुझे रहना तो यहाँ है लेकिन अंडे देने वहां जाना है, वो उतना इलाका उड़ के अंडे देने के लिए यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद वो वापस भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं पहचान पा रहे परमेश्वर ने उनके लिए क्या नियम तय किया।
वो समय का इंतजार कर रहे हैं। वो समय जब आएगा तब हम उसके नियमों को मानना शुरू करेंगे। वो समय कभी नहीं आएगा। ये समय आप पहुंचा है, अब की बात कीजिए, तब की बात नहीं चाहता परमेश्वर। आज क्या समय है इसको पहचानिए। हम तब की इंतजार कर रहे हैं, तब जो समय आएगा तब हम करेंगे, तब कुछ नहीं होगा। आज जो होना है, आज होना है, अब होना है। आज वो दिन है जब तेरा परमेश्वर तुझे आवाज देता है। आज वो दिन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मन को कठोर नहीं करना, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं। आज समय है। हम समय के चक्कर में आने वाले समय का इंतजार कर रहे हैं। आने वाला समय नहीं, ये जो चल रहा है समय, परमेश्वर उसकी बात कर। जो समय चल रहा है परमेश्वर उसकी बात कर। आज क्या समय चल रहा है परमेश्वर बताना भी चाहता है और चाहता है कि हम उसके हिसाब से चलें। वैसा जिए जैसा परमेश्वर चाहता है, वैसा करें जैसा परमेश्वर चाहता है। और फिर से याद कराऊं, ये समय है संसार से अलग होने का और परमेश्वर के साथ बैठने का। और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भर देना चाहता है। आमीन, आमीन तो कह ही सकते हैं। बैठ नहीं पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे, सब कुछ नहीं कर पा रहे, दिक्कत नहीं, आमीन तो कह ही सकते हैं, है ना। परमेश्वर आपको सामर्थ से भर देना चाहता है। आमीन। निकल के आइए, संसार से निकल आइए, परमेश्वर के साथ बैठिए। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, कब निकलेंगे। गिरना आसान है, लेकिन अकेले उठना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सहारा ले परमेश्वर का तो उठना भी आसान है। वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी मैं उसको उठा के खड़ा कर लूंगा, तेरे को काहे की टेंशन है। लेकिन जरूरी है कि हम पहचानें कि परमेश्वर के साथ हमको जीना कैसे है, उसके साथ चलना कैसे है, इस बात को पहचानें। इफिसियों 5:15, इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, गौर से देखो कि क्या चाल चल रहे हो। ये चाल वो है क्या जो इस समय में चलनी चाहिए। हर चाल का एक समय है। अगर आप 100 मीटर रेस में हैं तो आपकी चाल वहां कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, मैक्सिमम स्पीड, जो आपकी स्पीड है, सबसे तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए। 100 मीटर में स्प्रिंट रेस, अगर आप स्प्रिंट में यानी 100 मीटर रेस में है तो यूं जाए कि सेकंड्स के अंदर उसको पूरा करें। कोशिश करें 10 सेकंड से कम में पूरा करें। ऐसा हो सकता है क्या? 10 सेकंड से कम में 100 मीटर हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 सेकंड और कुछ आगे माइक्रो सेकंड्स का है। 9 सेकंड के अंदर लोग 100 मीटर चले जाते हैं। अभी यही 100 मीटर है, लेकिन अभी आपको करना क्या है? चम्मच में नींबू लेके आपको रेस पूरी करनी है। अब स्पीड कैसी होगी? अब आपका स्पीड से ज्यादा ध्यान बैलेंस पे होगा। मैं भी बचपन में दौड़ा था, ये नींबू रख के ना, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की और हर बार प्रैक्टिस में मैं जीत गया जो मेरे साथ दौड़ने वाले थे। तो मैं अपनी तरफ से जीता हुआ ही खड़ा था लाइन पे। तो जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी, वो जो पोटाश भर के ऐसा लोहे की रॉड के साथ वो पटाखा नहीं बजाते, अब मुझे नहीं पता था, वो ठीक मेरे पीछे बजा था और मेरा सबसे पहले वहीं पे गिर गया नींबू। तब मैं कुछ 4-5 साल का ही था। तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, मैं कहा यार मैं जीत जाता अगर ये पटाखा ना बजाता। अब किसी दूसरे के साथ आपकी एक टांग को बांध दिया, 3 लेग रेस। अब आपकी चाल कैसी होगी? दूसरे वाले के साथ मिलके चलना होगा। ऐसा नहीं कि वो दाईं टांग उठाए और आप बाईं उठाओ, वैसा नहीं होगा।
है ना। आपको उसके साथ जो बंधी हुई टांग है साथ साथ में उठानी पड़ेगी, तभी दौड़ पाएंगे। वो नहीं कि उसने बंधी हुई टांग उठाई आप दूसरी उठाओ, कहानी उधर ही खत्म है। तो चाल में भी आपको समझना पड़ता है कि कौन सी जगह पे आप कौन सी चाल चलते हैं, किस तरह की चाल आप चल रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन फिर से कहता है, किस चाल में तुम्हें चलना है, गौर से देखो, समझो इस समय में आपको कौन सी चाल चलनी है। तेज दौड़ना है, संभल के दौड़ना है, किसी के साथ मिलके दौड़ना है, कैसा दौड़ना है समझ के देखो। उस चाल में चलो जिस चाल में परमेश्वर चाहता है इस समय पे आप चलें। ऐसा नहीं है कि रेस तो है 100 मीटर की और आप वो चम्मच में नींबू रख के चल दें। बाद में आप कहें जी मैंने तो चम्मच में नींबू रखा हुआ था, मैं तो बैलेंस बना के चल रहा था, मैं तो ठीक चल रहा था अपनी जगह। चल रहे होंगे लेकिन आप रेस में सबसे आखिर में आए, रेस ख़त्म हुए ज़माना हो गया और उसके बाद आप पहुंचेंगे। मैं भी पहुंच गया जी, पहुंचते रहो, कौन पूछता। वो जो पहले पहुंचा वही। चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा? किसने? दूसरा किसने रखा? अब ये ना कहना दूसरा भी उसी ने रखा था। दूसरा शख्स कौन था जिसने चांद पे पांव रखा? नहीं पता। तो दूसरे को लोग याद नहीं रखते, दूसरे को लोग याद नहीं रखते। हिंदुस्तान से पहला कौन था जो चांद पे गया? पंडित जी थे। जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है तो मेरा ख्याल उनका नाम राकेश शर्मा था। दूसरा कौन गया? तो आप वो पहले बने जो आप इस रेस में फर्स्ट आए। परमेश्वर की चाल में चले, अपनी चाल को पहचानिए। क्या ये वो चाल है जो परमेश्वर चाहता है इस समय पे मैं चलूं? अगर ये वो चाल नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि इस समय में चलूं, तो वो चाल चलना शुरू कीजिए जो आपको चलनी है। और अगर नहीं चलनी आती तो प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 100 मीटर रेस के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप अचानक से उठ के खड़े होकर उस दौड़ में नहीं दौड़ सकते हैं, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको रोज जाना पड़ता है, स्टेडियम में दौड़ना पड़ता है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहला कदम कैसे उठाएं, बिल्कुल जैसे ही उन्होंने कहा स्टार्ट, तो कैसे एकदम से मैं स्टार्ट लूं, कैसे मैं स्पाइक्स पहन के भागूं, कैसे मैं कच्ची ज़मीन पे भाग सकता हूं, कैसे मैं उस ट्रैक पे भाग सकता हूं जो इंटरनेशनल लेवल का होता है, कैसे दौड़ूं। दौड़ना सीखना पड़ता है। तो अगर आपको भी परमेश्वर की चाल आज की तारीख में समझ में नहीं आ रही, वो दूसरी चाल आपसे चाहता है, तो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और इस प्रैक्टिस में आपको बहुत सारे बलिदान देने होते हैं, दीजिए। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, थक के वापस आना है, लेकिन रोज़ करना है, रोज़ करना है। और दौड़ना तो एक ही बार है, तो उसमें पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रैक्टिस लगातार जारी। परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से कहें कि मुझे सिखा, मुझे कैसे चलना है। याकूब 1:12, परीक्षाओं के समय में भी हमें चलना आना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि जब परीक्षा आएगी तब हम सीखेंगे, आज की तारीख में भी हम किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर होंगे। आज भी कोई ना कोई परीक्षा हमारे ऊपर होगी, उसमें हम सीखें कि कैसा मुझे चलना चाहिए। 1:12 में क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा पर प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वो जो परीक्षा के समय में खुद को स्थिर रखता है। ये स्थिर रहने का समय है, डामाडोल होने का समय नहीं, गिरने का समय नहीं, रोने चीखने चिल्लाने का समय नहीं, हाय सब तबाह हुआ कहने का समय नहीं। ये समय है स्थिर रहने का, परमेश्वर के साथ बैठने का।
आप जितने स्थिर होंगे, जितने स्टेबल होंगे, जितने ज़्यादा परमेश्वर के सामने होंगे, उतना आप आराम से इस जंग को, इस लड़ाई को जीत पाएंगे, उतना ही आराम से आप वो इनाम हासिल कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है। आने वाले समय का इंतजार मत कीजिए, ये जो समय चल रहा है इसमें जीना शुरू कीजिए, इसमें जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको इस समय के लिए बरकत देना चाहता है, इस समय के लिए आपको वो ताकत दे देना चाहता है कि आप इस समय में जी पाएं, लेकिन परमेश्वर के समय में जिए। जब परमेश्वर इज़राइलियों को कहता है रात को अच्छे से कपड़े पहन के, कमर बांध के, जूते पहन के, पूरी तैयारी के साथ भोजन करना, तो वैसा ही करना है। और फिर जब परमेश्वर कहता है यहीं बैठे रहो जब तक तुम्हारे सामने से ये आग का, ये धुएं का खंभा आगे न जाए, ये बादल का खंभा जब तक आगे न जाए तब तक रुके रहना, तो रुकने का समय है। समुद्र के अंदर से होके जाओ तो समुद्र में से गुजरने का समय है। और जब परमेश्वर कहे कि चढ़ाई करो तो चढ़ाई करने का समय है। आप परमेश्वर के समय के साथ चलें, अपने समय के लिए परमेश्वर को ना बुलाएं कि प्रभु वो समय जब आए तब तू भी आना। परमेश्वर अपने समय में आपको बुला रहा है, आप अपने समय में परमेश्वर को बुला रहे हैं। जीतेगा वही, वो हमारे समय में नहीं आएगा, हमको उसके समय में रह के काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो इसीलिए सेवकाई नहीं कर पाते कि जी अगर हमने सेवकाई करना शुरू कर दिया तो बच्चे खाएंगे क्या। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पाल पाएंगे बनिस्बत इसके कि परमेश्वर पाले। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे बच्चों को हमसे कहीं बेहतर पाल सकता है, हमसे कहीं बेहतर वो हमारे घर को चला सकता है। बस हमें उसके समय में रह के उसके साथ चलना है, बाकी सारे काम वो करेगा, उसका वायदा है। आमीन। वो करने के लिए तैयार है, वो हर एक चीज़ के लिए तैयार है। इसीलिए समय को बहुमूल्य जानिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए। कुलुसियों 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझिए। ये जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, आज की तारीख में जिस समय में आप जी रहे हैं, इस समय को समझिए। परमेश्वर से वो बुद्धि मांगिए कि वो आज के दिन आपको गिनने की समझ दे कि आप बुद्धिमान हो जाएं। आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर आज की तारीख में आपसे क्या चाहता है। आज के समय को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस कोशिश में ना रहें कि जब वो समय आएगा तब हम काम करेंगे। आज जो समय है, आज इसको संभालिए, है ना। कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो ये कहे अभी कौन सा पैदा हुआ है, अभी मैं इसका क्या ख्याल करूं। ऐसा कोई माँ मिलेगी आपको? या जिस दिन से उसको ये पता चल जाए, ये मेरे अंगूठे का नाखून जो है ना, वान्या की पहली तस्वीर इतनी थी अल्ट्रासाउंड में, मेरे अंगूठे के नाखून जितने, है ना, इसमें धड़कन थी, वो बच्चा था, वो जिंदा थी, वो इतनी सी थी। उस दिन से उसको संभालना शुरू किया। अगर हम यही सोचते कि जब पैदा हो जाएगी तब संभाल लेंगे, तो अगर सारी माएँ ऐसा ही सोचें कि जब पैदा होगा तब संभालेंगे, अभी थोड़ी वो पैदा हो गए जो हम संभाल लें। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 100 में से मेरे ख्याल 1 या 2 ही पैदा होने वाले, फिर बाकी सब तो इसी लापरवाही में ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चा पैदा होगा तब संभालेंगे, इस इंतज़ार में ना रहें। वो जिस दिन से गर्भ धारण हुआ उसी दिन से संभालें। जब समय आएगा तब सेवकाई या वो काम शुरू करेंगे। उस समय का इंतज़ार ना कीजिए कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए, मैं पहले वैसा हो जाऊँ फिर मैं ऐसा करूँगा। ना आप वैसे होंगे ना आप ऐसा करेंगे, यानी ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, है ना जी। राधा को नाचना है, ठीक है जी, 9 मन तेल होगा तो वो नाचेगी, तो ना 9 मन तेल होगा
मेरे एक दोस्त ने मेरी माँ को उस जमाने के अंदर सलाह दी थी जब मैं नशा किया करता था। वो आके बोलता है, आंटी इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। मेरा दोस्त कहता है, आंटी इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। और मेरी माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जब सुधर जाएगा तो शादी कर देंगे। परमेश्वर आज कह रहा है, मेरी सेवकाई शुरू करो तो सब कुछ सुधर जाएगा। और हम कह रहे हैं, जब सब कुछ सुधर जाएगा तो हम सेवकाई शुरू कर देंगे। तो ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा कभी नाचेगी। ये समय है, इस समय को पहचानिए। आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? अगर सच में यीशु मसीह की वो बात आपको याद है, जब यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, अगर वो बात याद है तो आज से मानना शुरू कीजिए। नहीं याद है फिर तो जाने दीजिए, फिर तो जाने दीजिए। परमेश्वर दोबारा से हमारे साथ बात कर रहा है, फिर से कह रहा है कि ये समय उन चीजों का नहीं है जिसमें हम लगे हुए हैं। समय है परमेश्वर के साथ बैठने का, समय है संसार से अलग होने का, समय है सच्ची और खरी शिक्षा के अंदर बढ़ते चले जाने का। ये वो समय है, ये वो समय है। ये वो समय नहीं है कि अभी भी हम उसी में ही लगे रहे। और अगर आज की तारीख में हम वैसा ही हैं, वैसा ही रहना चाहते हैं, तो एक और खतरनाक संदेश जो परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला आप तक भी पहुंचा देता हूं। फिर परमेश्वर कहता है, फिर जाओ, इस बार मैंने तुम्हें जाने दिया। लेकिन ये वो खतरनाक जगह है जहां परमेश्वर हमारे साथ नहीं जाएगा। आज की तारीख में मैं बुरा हूं, गंदा हूं, खराब हूं, लेकिन परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए वो मेरे साथ है। लेकिन इस बार परमेश्वर ने क्या कह दिया, अब मैं आगे और तेरे साथ नहीं जाऊंगा, अब तुझे मेरे साथ चलना है। तो अगर आज भी मैं वो मोड़ लेके परमेश्वर के साथ नहीं चलता हूं तो फिर जाओ, परमेश्वर कहता है, फिर जाओ, जहां जाना है जाओ। इस बार परमेश्वर छोड़ दे रहा है। ये कोई खास अच्छी जगह नहीं होगी। इजराइलियों को परमेश्वर निकाल के लेके आया मिस्र देश में से कि कनान देश उनको दे। गिनती 14 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा 40 दिन के पीछे 40 साल तुम जंगल में भटकोगे। लोगों ने सुना तो रोने लगे और बोलते, नहीं हम अभी जाएंगे। मूसा ने कहा, अब ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे साथ नहीं है। अब नहीं जाना लड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। उन्होंने सुना नहीं, बोले नहीं हम जाएंगे, जीत जाएंगे। गए, उन्होंने खूब मारा, फिर रोते हुए वापस आए कि उन्होंने तो हमको मारा। मूसा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब ना जाओ, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे बीच में नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं गया है। लेकिन इस घमंड में कि परमेश्वर ही तो हमें निकाल के लेके आया, आगे भी लेके चलेगा, इस घमंड में वो बहुत बुरी तरह से मारे गए। अगर आज की तारीख में हम भी इसी घमंड के अंदर हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू से हमें खरीद के बचा लिया, मैं जैसा भी चलता रहूं मेरे साथ ही रहेगा, तो वहां पे दिक्कत है। फिर इस बार दिक्कत है, इस बार समस्या है। फिर वो छोड़ देगा, फिर वो कहेगा कि जा, जहां जाना है जा, जैसा जीना है जी, मैं तुझे नहीं जानता। वहां समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये समय को पहचानिए। परमेश्वर आखिरी समय के लिए क्या कहता है कि जो पवित्र है पवित्र बना रहे, और जो मलिन है मलिन बना रहे, क्योंकि अब समय आप पहुंचा है। तो समय आप पहुंचा है, अब परमेश्वर छांट देना चाहता है। भेड़ों को बकरियों से अलग करने पे है अभी परमेश्वर। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम भेड़ बन के रहें। अगर बकरी बन के मैं ही हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, वैसा अगर मैं करता रहूँ तो फिर मैं परमेश्वर से अलग हो जाने वाला हूँ। इसलिए लौट आइए, समय को पहचानिए। समय लगातार आपके साथ है, और परमेश्वर का समय जो इस समय में चल रहा है, इसको पहचानिए। आने वाले समय के इंतज़ार में न रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल करें।